तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हज़ूरी में। एक बार जोर से तालियों के साथ एडवांस में अपने मिरेकल के लिए परमेश्वर का सब थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में भी और टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और मेरा बिलीव है आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे। तो जब आपने गवाहियों को सुनना है, जब आप टेस्टमनी को सुनते हैं, जब आप इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये टेस्टमनीज बता सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से चर्च में बड़े और अद्भुत काम किए। जब आप ऐसी टेस्टमनीज को शेयर करते हैं, अपनी गवाहियों को बताते हैं, तो लोग जल्दी बिलीव करते हैं, वो ज्यादा विश्वास करते हैं और जल्दी वो जो है अपने मन को वो चेंज करने पाते हैं। तो आज जब आपने टेस्टमनीज को सुनना है, इस मनसा से सुनना है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और लोग जो है इन गवाहियों के कारण अपना जीवन परिवर्तन करें। हालेलुया, तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? अपना नाम नवप्रीत कौर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं आप बोले के आंधी रहने वाली हैं। इनकी टेस्टमनी के 2018 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनके पास एक बेबी बॉय हुआ और उसके बाद इनके जो पीरियड से इरेगुलर हो गए थे, 3-3 महीने के बाद पीरियड्स आते थे, वो भी खुलकर नहीं आते थे। सेकंड बेबी के बारे में जब सोचा तो 2021 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए, लेकिन 5वें महीने में एकदम से इनको ब्लीडिंग शुरू हो गई और डॉक्टर को जब चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि जो बच्चे की हार्ट बीट है वो रुक गई है, बच्चा डेड हो चुका है। उसी समय इनका जो केस था वो खराब हो चुका था और उसके बाद इनको जो प्रेगनेंसी थी कंसीव नहीं हो पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा ये डॉक्टर्स के पास गए, दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, परंतु कोई भी कहीं से रिजल्ट नहीं मिला और डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और लगातार दवाइयाँ खाई, 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देख ली, जब फ़र्क नहीं पड़ा तब चर्च के बारे में पता चला, अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में, तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 9 अप्रैल 2023 को ईस्टर मीटिंग में जब ये चर्च में मौजूद थे तो परमेश्वर के दास की तरह जो प्रेयर हुई थी, पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आज के दिन, ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन के दिन खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहे, बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2-2 बेबीज, 3-3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचा तो बरकत को पा जाओ, आमीन। ऊंचा तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और नेक्स्ट मंथ जब इस बहन ने चेक किया तो इनका टेस्ट प्रेगनेंसी का पॉजिटिव आया और उसके बाद 3 साल हो चुके थे। उसके बाद इनको परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अबोहर ब्रांच से है और इस भाई का नाम अजय है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सभी को जय मसीह की। मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ अबोहर ब्रांच से। अपने 9 साल से मैं नशा करता था, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, मेडिकल सभी नशा करता था। तो फिर मैं नशा करते करते साथ में बेचने लगा। घर पे लड़ाई झगड़ा होने लगा। मम्मी मेरे को बोलने लगी थी तू नशा करता, तू छोड़ दे। मेरे से छूटता ही नहीं था। फिर मेरे मन में गलत ख्याल आते, नेगेटिव थॉट आते थे, मैं मरने की सोचता था। फिर मेरे घर पे एक दिन मामा जी आए, मेरे को खामड़ा चर्च के बारे में बताया मामा जी ने। तो मैं फिर मामा जी का तू खामड़ा चर्च जा, तू आज़ाद हो जाएगा वहाँ से। तो उधर आने के बाद मैंने वचन सुने, गवाहियाँ सुनी वहाँ मैंने आके। तो मेरी लाइफ में ऐसे लगा मुझे, हाँ शांति फील हुई मुझे, मैं छूट सकता हूँ यहाँ से। तो वहाँ फिर मैंने वचन सुना, नशे की आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा को, चोरी की आत्मा को डांट रहे थे, वो वर्डों को मैंने रिसीव किया मैं अपने लिए। तो उस रिसीव करने के बाद फिर उसके बाद मैंने मीटिंग समाप्त होने के बाद मैंने वो बपतिस्मा लिया। आज 5 साल हो गए मैं उसका फ्री हूँ। उस चीज़ के लिए मैं प्रभु का थैंक्स करना चाहता हूँ, यीशु मसीह का और प्रभु के दासी का मैं थैंक्स करता हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इस भाई की गवाही के 9 साल से ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट
गुटखा गांजा का ये नशा करते थे और ये इतना ज़्यादा नशा करते थे कि इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी और इनकी लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में थी। गैंगस्टर के साथ इनके उठना बैठना था और लोगों के साथ ये लूट मार करते थे और उनका सामान छीन लेते थे और घर का सामान चुरा कर ये नशा करते थे। इतनी ज़्यादा इन्हें नशे की तलब लगती थी और एक बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। ये भाई डिप्रेशन में चले गए थे इस नशे के कारण और फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मनीषी के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। लगातार इन्होंने जब गवाहियों को सुना तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेंगे और फिर 15 सितंबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये कोई नशा नहीं करते, कोई डिप्रेशन में नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के इस आजादी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? पद्मा रामटेके, कहाँ से हैं आप? नागपुर से। बहन, आपको 35 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ सर। आपकी एज अब कितनी है? आप कितनी एज है अब? आज मैं 42 और की 40 और 2। 40 साल के हैं आप और 5 साल से जब छोटे से थे तब से आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। हाँ। क्या होता था आपके ऊपर जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? रात भर सोती नहीं थी, एक महीना भी सोती नहीं थी। कभी कभी बुरे सपने आते थे। पूरे सपने आते थे और लोग मुर्दे लोग हमेशा दिखते थे मुझे। इस बहन के ऊपर अटैक इतने ज्यादा होते थे, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे। बुरे बुरे सपने आना, दुष्ट आत्मा का आकर रात को इनका गले को दबाना, मारने की कोशिश करना। कहते मैं बोल नहीं पाती थी, मेरे सांस नहीं आती थी और धीरे धीरे अटैक बढ़ते जा रहे थे। गलत संबंध बनाता था दुष्ट आत्मा, हमेशा मन में नेगेटिव थॉट रहते थे और हमेशा मुझे ऐसा कहते लगता था कि जैसे कोई काली परछाई, कोई साया हमेशा इनके साथ रहता हो, इन्हें आवाजें लगा के बुलाता हो और ये हमेशा बड़े बेचैन और परेशान रहते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि अगर किसी की डेथ होनी है, मौत होनी, तो वो दुष्ट आत्मा इनसे आके बात करता था कि मैं इसे मार दूंगा। तो वैसा ही होता था। ये और दुखी और परेशान थे। फैमिली इनकी बहुत ज्यादा परेशान थी और ये पहले से इनका परिवार चर्च के साथ जुड़ा हुआ था और फिर वह इनकी कंडीशन को देख के उन्होंने लगातार इन्हें लेके अंकुर नरूला मनीषी यानी कि चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। और 3 फरवरी 2022 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अंधकार की शक्तियां किसी भी तरह का कोई भी कार्य न कर सकें। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम। दुष्ट आत्माओं के सब जकड़े यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आजाद हूं। और ये बहन उस दिन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने कहते उसे मुझे उसी दिन छुआ। ऐसे लगा जैसे बॉडी एकदम से हल्की हो गई और उस दिन से ये हर वो अटैक से जो जन्म से जब से हो संभाला 35 साल की उस पुरानी दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने आजाद किया है। 2 साल 1 महीना हो चुका है ये उस दुष्ट आत्मा से, हर अटैक से फ्री है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, जहां जहां भी आप ऑनलाइन या ब्रांचेस में धन्यवाद देते हो, थैंक्स बोलते हो। सब जन सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इसी तरह नेक्स्ट गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम गुरप्रीत सिंह है। इनकी गवाही कि पिछले 10 सालों से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, सुसाइडल थॉट्स आते थे इस भाई को, यहाँ तक कि सुसाइड करने की कोशिश की। डिप्रेशन में पूरी तरह से जा चुके थे और इनको लगता था कि मैं लाइफ टाइम इसी दुष्ट आत्मा में रहूंगा, मैं कभी भी फ्री नहीं होऊंगा। और आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ये ब्रदर का नाम गुरप्रीत सिंह है। अजय बरनाला ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਪ, ਪਾਣੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। फिर इन्होंने एक बार सुसाइड करने की, जहर खा के सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर इस ब्रदर ने इन्होंने सिस्टर ने खांबा चर्च बारे दसिया।
ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि पिछले 10 सालों से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, गंदे सपने आते थे, सपनों में पानी जानवर दिखाई देते थे, दबाव पड़ते थे, बॉडी में हर समय वीकनेस रहती थी, गुस्सा आता था, लड़ाई झगड़ा करते थे और हर समय इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। यहाँ तक कि इन्होंने एक बार सुसाइड तक करने की कोशिश की, पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे, हर समय अकेले रहना पसंद करते थे और हर समय ये सोचते ही रहते थे। और फिर इनकी हालत देख के, इनके कंडीशन देख के इनकी सिस्टर ने इनको अंकुनुलम निश्चय के बारे में बताया और ये बरनाला चर्च ब्रांच में आए, परमेश्वर के वचनों को सुना, गवाहियों को सुना और इनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास हुआ। फिर 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा सालों पुराना उसी समय इसे छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से डिलीवर है, पूरी तरह से फ्री है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। जो भाई सोचते थे कि मैं कभी भी आजाद नहीं होगा, उसे परमेश्वर ने आजाद किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश चौहान है, कहाँ के रहने वाले आप? महाराष्ट्र की। 9 साल पहले आप व्यभिचार में चले गए और नशा करना आपने शुरू कर दिया था। यस। कौन कौन सा नशा करते थे और कैसे नशे के बारे में पता चला आपको? गलत दोस्ती के कारण पहले गुटखा खाता था, फिर तंबाकू खाता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा धीरे धीरे। और एक दिन में 1.5-2 बोतल शराब की पी लेते थे आप? हाँ जी। काम क्या करते थे उस समय? ड्राइवरिंग करता था, उसमें जो कमाता था उसका आधा पैसा पूरा दारू में ही चला जाता था। आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ जानते थे। क्या बोलते थे आपको? वो बोलते थे छोड़ दो, मगर मैं छोड़ने की कोशिश करता था। 6-7 दिन छोड़ता था, फिर बाद में फिर से पीना चालू कर देता था। और अगर नशा नहीं करते थे तो शरीर में कैसे तलब लगती, क्या महसूस करते थे उस समय जब नशा नहीं मिलता था? तो जब नशा नहीं करता था तो रात को नींद नहीं आती थी। और बहुत ज्यादा इनके जब नशे बढ़ चुके थे, बहुत ज्यादा ये परेशान भी रहते थे। आपको फिर यहाँ का किसी ने बताया अंकुनुलम मिनिस्ट्रीज के बारे में और उसके बाद इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। फिर जब 21 सितंबर 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं शराब की ताकत को तोड़ता हूं, नशे की ताकत को तोड़ता हूं, चोरी की ताकत को तोड़ता हूं, कमजोरी की ताकत को तोड़ता हूं, अशुद्धता की ताकत को तोड़ता हूं। जब आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद में ब्रदर हल्का महसूस हुआ, फिर उसके बाद में कभी शराब को हाथ नहीं लगा। कोई नशा नहीं किया उसके बाद? कोई नशा नहीं। अभी कितने महीने हो चुके नशा छोड़े, आजाद हुए नशे से? 6-6.5 महीने हो गए। कोई नशा नहीं किया, कोई तलब नहीं लगी? नहीं नहीं। और पूरी तरह से नशों से आजाद हैं आप? यस। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। हालेलुया। बड़े छुटकारे के लिए, हालेलुया। लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के सब कुछ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? नेहा, कहाँ से हो? जलंधर से। बहन पिछले 1 साल से आपके ऊपर दुष्टात्मा काम कर रहा था, जिसके कारण आपको डर लगता था, नेगेटिव थॉट आते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या क्या होता था, आप खुद बताएं। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਥਾਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, कभी भी पॉजिटिव्स नहीं आते सीगे। और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे और यहाँ तक कि आपके मन में ये आता था कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लूं मैं। हाँ जी ब्रदर। अकेले बैठे रहना, रोते रहना, हाँ जी किसी से brother। बात नहीं करना। हाँ जी ब्रदर। और
यहाँ तक कि हमेशा अकेले कि मन में ये आता था मैंने किसी से बात नहीं करना, अजीब सा बोझ हमेशा मन में रहता था हाँ जी और ब्रदर। सर में दर्द रहना, जैसे अभी कुछ हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी, ऐसे आपको लगता था। हाँ जी तो ब्रदर। बहन, चर्च के बारे में परमेश्वर ने आपके कैसे आए आप खुदा की हजूरी में, कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया? फिर मैंने ऑनलाइन देखा था, तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ चर्च पे आई, तो पास्टर जी ने फिर प्रेयर की 3 मार्च को। मैंने उसको रिसीव किया और रिसीव करते ही मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई, और जब मैंने आंखें खोल के देखा और मुझे सब पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आए इसके बाद। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 3 मार्च 2024 को जब ये चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना को। खेल की आत्मा, डिप्रेशन की, गंदगी की, फियर की, डर की, डरने वाली दुष्ट आत्मा, डराने वाली, जिनको डर लगता है, बच्चों को, यंग लोगों को, दुष्ट आत्माएं सताती, जिनको अटैक करती उन पे, मैं कमांड करता हूं, निकल जाओ दुष्ट आत्मा, कैच फायर, 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 आउट कर इन द नेम ऑफ जीसस। और बहन, जैसे ही प्रार्थना हुई, उस प्रार्थना के बाद कोई नेगेटिव थॉट नहीं ब्रदर, बिल्कुल भी नहीं, कोई डर नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं ब्रदर। एकदम से आप फ्री हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। अब कैसी लाइफ है? अब बहुत ब्लेस्ड लाइफ है, और परमेश्वर ने मेरी मैरिज लाइफ को भी ब्लेस्ड किया। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। सब जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, थैंक यू लॉर्ड, सब धन्यवाद देते हुए, सब जन उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए जो कार्य परमेश्वर आपके बीच में अपने दास दासी के द्वारा करता है, सब थैंक्स बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए हर एक जन। आइए हम अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच के सुनेंगे। इस भाई का नाम सोनू है। इस भाई की गवाही की आज से 24 साल पहले, जब इस भाई की उम्र 14 साल की थी, उस समय गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, बीड़ी, भांग, भुक्की, भांग का नशा करते थे और सारी की सारी कमाई ये ब्रदर अपनी नशे में उड़ा देते थे। तो आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀੜੀ, ਭੁੱਕੀ, ਪੂਲੀਪ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਭੰਗ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ 30 ਗੁਟਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ 2 ਪੈਕੇਟ ਕੂਲੀਪ, 4 ਤੋਂ 5 ਸਿਗਰਟ ਭੰਗ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ 4-5 ਬੀੜੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। खुद तो भी नशा छड्डना चाहते पर नहीं छड्ड पाते। इन्होंने इदा ही खुद तो कई बार नशा छड्डन की कोशिश की पर नहीं छड्ड पाए। फिर इन्हों की कंडीशन देख के फिर किसी ब्रदर ने इन्हों खामड़ा चर्च बारे दसिया। फिर इन्होंने चर्च जाना शुरू किया। लगातार चर्च जाते रहे, गवाहियां के वचनों को सुनते रहे। जो ये गवाहियां सुनते रहे किस तरह लोग अपने नशिया तो उत्थे आजाद होंगे है, ये उस चीज़ को अपने लिए रिसीव करते। पठानकोट ब्रांच की ओपनिंग जो अपोस्टल जी ने स्पैशल प्रेयर की कि जो तारी शैतानी आत्मावां वो छड्ड के जा रही हैं, उल्टी के द्वारा बाहर आ रही हैं। उस प्रेयर में इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। जिद्दां ही वो प्रेयर में इन्होंने रिसीव किया, उदा ही इन्होंने अचानक तो वोमिटिंग आई और जिद्दां ही वोमिटिंग आई इन्होंने शरीर च हल्कापन महसूस होया। उस दिन तो बाद ये प्रॉपर डिलीवर है, कोई नशा नहीं किया, नशा प्रॉपर छड्ड चुके हैं। हुण ये अपनी लाइफ नूं परमेश्वर लिए डेडिकेट कर चुके हैं और अपनी टेस्टमनी लोगों नाल शेयर करते हैं। इस वड्डी गवाही दे लई परमेश्वर दे दास ते परमेश्वर दी दासी दा और परमेश्वर दा धन्नवाद करते हैं। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 22 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य की प्रार्थना को किया, जैसे परमेश्वर के दास ने नशे के दुष्ट आत्मा को डांटा, ये ब्रदर बता रहे कि इन्होंने पठानकोट ब्रांच में बैठकर उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उसी समय इस भाई को वॉमिटिंग आई, वो नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। अब ये भाई 5 महीने 12 दिन से उस नशे के दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं।
ये अब अपनी कमाई नशे में नहीं उड़ाते, बल्कि अपनी कमाई को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ परमेश्वर को दे चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? धर्मप्रीत सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। 4 साल पहले आपने अपने ब्रदर को नशा करते हुए देख के आपने भी नशा करना शुरू किया था। जी सर जी। कैसे और नशा जो बढ़ने लगा, कैसी आपकी हालत थी? कौन कौन सा नशा करते थे आप? ब्रदर मैं दारू का नशा बहुत करता है, तम्बाकू हो गया, सिगरेट भी नशा बहुत करता है, सिगरेट का। मेडिकल नशा भी करते थे? मेडिकल नशा भी बहुत, बेबी चार्ज बहुत चला गया सी। काम क्या करते थे आप? पैसा कहाँ से आता था नशे के लिए? पैसा नहीं, पापा हमारे से वो काम करते और उन लोगों का पैसा लेके करता है नशा, उन्हीं पैसे से नशा कर लेते थे? हाँ जी हाँ जी। और अगर पैसा नहीं होता था तो दूसरों के घर से सामान चुरा के बेचते थे? हाँ जी हाँ जी, चोरी वो करता है डेली, चले जाना दोस्त के साथ है ऐसी। मतलब नशा करने के लिए उसके बाद चोरी करना शुरू कर दिया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब ये चीजें बढ़ने लगी तो लोग जो थे आस पड़ोस वाले रिश्तेदार आपको देख के क्या बोलते थे फिर? और डेली बोलते ही हमारे नशा करता है, तुम इधर नहीं आना, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करते ही। नशेड़ी बोलते थे आपको? नशेड़ी बोलते हैं भी। कोई रिश्तेदार अपने फैमिली फंक्शंस में बुलाना पसंद नहीं करता नहीं था? नहीं, मेरे को बोलते तुम हमारे घर में नहीं आना, तुम हमारे रिश्ते छोड़ दो जो। और एक भी दिन ऐसा नहीं था अगर आपने नशा नहीं किया हो? हाँ जी हाँ जी। हर रोज नशा आप करते थे? डेली डेली नशा करते ही। अगर नहीं करते थे तो शरीर कांपने लगता था, बॉडी कांपने लग जाती थी आपकी? हाँ जी हाँ जी, तलब बहुत लगती, डेली होता है। और इनको ऐसा लगता था कि अगर नशा नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, और बहुत ज्यादा इनकी लाइफ जो थी पाप में चली गई थी। 2023 में ये बहरीन में चले गए थे, वहां पर जब गए वहां पर भी नशा पाप इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, इन्हें लगता था कि ये किसी जाल में फंस गए हैं जिसमें से कोई भी इनको बाहर नहीं निकाल पाएगा। और नशा आपका जो था वो डेली रूटीन बन चुका था। हाँ जी जी। व्यभिचार में थे आप, उसके बाद डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी हाँ जी। कैसी हालत थी जब डिप्रेशन के अटैक होते थे आपके ऊपर? बहुत ज्यादा होंगे। मन में क्या आता था उस समय? मन में यह ख्याल होता है भी मैं ना अपने आप को मर जा, भी मतलब भी अपने आप को खत्म कर ला। सुसाइड करने का सोचते थे आप? हाँ जी हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बदला? कैसे यहाँ का अंकुरुलम मिनिस्ट्री का आपको पता चला? इतने सिस्टर ही आंदे थे, मैं ना फॉरन च, ते सिस्टर ही उन्होंने मैंने बताया, तो फिर मैं इतने आया, उन्होंने दसिया मैंने सारा कुछ। और जब ये चर्च में आए तो 28 सितंबर 2023 को जब ये चर्च में आए तो इन्होंने जब प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुना और रिसीव किया, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी गंदी आदतें हैं, वो व्यभिचार की आदत, वो चोरी की आदत, वो आलस की आदत, वो झूठ बोलने की आदत, हर एक गंदी स्पिरिट, हर एक गंदी आदत जिसके पीछे शैतान है, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा, तेरी आग इन लोगों पे उतरे और वो गंदी आदतें जल के नाश हो जाए यीशु के नाम में। वो गंदी आदतें जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? वो तो बात मैंने बहुत वधिया लगा, फील होया अपने आप ਨੂੰ भी मैं हुण भी खुदा च जुड़ गया, हुण मैं नशे तो भी हुण नहीं नशा कोई करना, हुण आजाद हो गया, बेबीचार तो आजाद हो गया, हर एक माड़े कम्मा तो आजाद हो गया, हुण मैं खुदा च जुड़ गया। उसके बाद कोई नशा नहीं कोई किया? नशा नहीं, हुण मैं फ्री हां अपने आप। कितने महीने हो चुके नशा नहीं हुण किया? मैनू 3 साल हो गए, मैं फ्री हां नशे। और एक भी बार आपको तलब नहीं लगी नशे की? नहीं, मैं फ्री हो गया, खुदा ने मैंने ब्लेस किया। नशे से, डिप्रेशन से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद है। और परमेश्वर ने इनको एक और फॉरेन के वीजा के साथ भी ब्लेस किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हरे कृष्ण। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम वेस्ट बंगाल चर्च से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अभिजीत है और इनकी गवाही है कि 7 साल पहले इन्होंने भारी सामान उठाया, जिसके बाद इनकी स्पाइनल कॉर्ड्स पूरी तरह से बैंड हो चुके थे। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में।
इस भाई का नाम अभिजीत सरकार है और 7 साल पहले इस भाई ने कुछ भारी सामान उठाते हुए इनका बैग कोमर में लग गया था, जिस वजह से दर्द रहता था और घर के लोग इनको डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने इनका एक्सरे करके देखा, रीढ़ का हड्डी बैंड हो चुका था। इस वजह से डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया, इंजेक्शन दिया और बेल्ट सजेस्ट किया। वो लेते थे, वो लेने के बाद दूसरा डॉक्टर के पास गया, दूसरा डॉक्टर भी ये सब सजेस्ट किया, बेल्ट लेने बोला और इंजेक्शन लेने बोला, उससे कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से वो 5 डॉक्टर को ऐसे ही दिखाया, उससे कुछ नहीं हुआ। रुपया भी इस वजह से उनका खर्चा हो गया 3-4 लाख रुपया। और इस निराश होकर वो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब में देख रहा था और देखते देखते एपोस्टल अंकुर नरूला जी का मिनिस्ट्री का प्रेयर चल रहा था और वो प्रेयर को देखा और वहीं से वो मेदिनीपुर ब्रांच का एड्रेस लिया और मेदिनीपुर ब्रांच का एड्रेस लेते उसके बाद वो मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार आते रहे और आने के बाद वो प्रेयर को रिसीव करते रहे और प्रेयर को रिसीव करने के बाद उनको बॉडी में ठंडा सा महसूस हुआ और उसके बाद से वो इतने साल की प्रेम की प्रॉब्लम से वो पूरा हील है। और इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबके जन्म से। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 7 साल पहले इन्होंने भारी सामान उठाया जिसके कारण ये बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पा रहे थे। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे किया, डॉक्टर ने बताया कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से बेंड हो चुकी है, बेल्ट लगा दी, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सहारे जाते थे। लगातार 5 डॉक्टर चेंज किए, 3 महीने लगातार दवाइयां खाई, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर इनको YouTube के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर 10 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, बेल्ट को उतारा, अपने आप को चेक किया, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सब जन इस गवाही के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठाए, थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है, मैं अमृतसर तो हूँ। 2019 में आपके फादर की डेथ हुई और उसके बाद आप डिप्रेशन में चले गए थे जी। आप बताएं, खुल के बताएं क्या क्या हुआ आपके साथ, कैसी कंडीशन थी, घर का माहौल आपका कैसा माहौल था उस समय? ब्रदर ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਡਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। और अटैक बढ़ रहे थे, फिर आपके मन में सुसाइडल थॉट आते थे। हाँ जी। आप चाहते थे मैं अपनी लाइफ को इससे अच्छा खत्म ही कर दूं जी। और अटैक बढ़ने के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए, बिल्कुल गलत मूवीज देखते थे, बुरे ख्याल आते थे, लाइफ टोटली अपवित्रताई में चली गई थी। हाँ जी ब्रदर। और फिर आपने अशुद्ध चीजें खानी शुरू कर दी। हाँ जी ब्रदर। कौन कौन सी चीजें खाते थे? ब्रदर मैं कच्चे चौल खांदी सी, मिट्टी खांदी सी और जो दीवारा दी कली है वो मैं बहुत ज़्यादा खांदी सी और मैं चुल्हे की मिट्टी भी खांदी सी और इस तो इलावा होर भी बहुत सारिया शुद्ध चीज़ां जिवें कि सलेटियां खांदी सी, पेंसिल खांदी सी और इन्नी ज़्यादा मैनूं तलब लगदी सी जदों ये चीज़ां मैं सवेरे उठदी सी तो मेरा दिल करदा सी कि मैं इनू खावां। मैं चाह तो पहला मैं कली खांदी सी, इस दी वजह नाल मेरी लाइफ दे विच बहुत शर्मिंदगी सी। जदों लोग घरदियां नूं पुछदे सी तां मैनूं शर्मिंदगी फील हुंदी सी पर मेरा अपनी बॉडी ते कोई कंट्रोल नहीं सी।
ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है। और इतने आपकी कंडीशन ज्यादा खराब थी, फिर आपकी फैमिली ने आपको अंकुर नूरुल अमनिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ जी ब्रदर। आपने चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। और फिर बहन ये लगातार चर्च आते रहे और इन्होंने अपने लिए व्हाइट कार्ड के लिए लेहन प्रार्थना के लिए अप्लाई किया और 23 जनवरी 2022 को इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद क्या हुआ फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ पूरी तरह डिलीवर कर ਦਿੱਤਾ है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। आज आप लोग भी उसी सिचुएशन, अगर ऐसे हालात में हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वो हजूरी हैं जो आपको बदलेगी। जैसे ये बहन उस दुष्ट आत्मा से, उस बीमारी से, उस रोग से, डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं, आज आप भी आजाद होंगे। खुदा आपको चंगा करेगा, हील करेगा। आप खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ चर्च। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम प्रगट सिंह है। इनकी गवाही है कि पिछले 8 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था, जिसके कारण ये 2 बार पंप यूज करते थे और लाखों रुपए इन्होंने दवाइयों के ऊपर खर्च कर दिया था। ये इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपनी इस रोग से, यहाँ तक कि इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सब जय मसीह दी। मेरा नाम प्रगट सिंह है, मैं अमृतसर की ब्रांच तो बोलता पाया। मैनू दमे का रोग सी, डॉक्टर ने पंप लाया सी, 2 टाइम लाया लेता सी कि मैं पंप सवेरे शाम। हॉस्पिटल भी मैं दाखिल रहिंदा सी, महीना दाखिल रहना पैंदा सीगा। 2-2.5 लाख मेरा खर्चा आया सी, पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर मेरे दोस्त ने मैनू दस्या कि चर्च च जाओ, तुसीं ठीक हो जाओगे। प्रार्थना की, मैनू हल्कापन महसूस होया। हुण मैं पूरी तरह ठीक है। सब नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि पिछले 8 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था। जब थोड़ा सा भी ये चलते थे इनकी सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती थी। डॉक्टर ने इन्हें पंप लगा दिया था और एक दिन में ये 2 बार पंप यूज करते थे। लगातार इन्होंने 7 साल दवाइयाँ खाई, लाखों रुपए इनका उन दवाइयों में, उन इलाज के लिए खर्च हो गया। यहाँ तक इतना परेशान हो चुके थे कि इन्होंने 2 बार चूहे मारने वाली जो दवाई है खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। फिर इनके दोस्त ने इनको अंकुर नूरुल अमनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। उसी समय वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से हील है। सब दिन इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? कमलजीत कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बटाला से। आपने अपनी गवाही में बताया कि मैरिज आपकी 2016 में हुई थी। हाँ जी। और उसके बाद आपके 2 बेटियां हुई थी। हाँ जी। और आप उसके बाद बेटे की आशीष चाहते थे, तो हाँ आप जी। अपनी गवाही को खुल के बताएं हमें। पास्टर जी, हाँ जी, 2 बेटियां सी तो आप baby boy बेटे चाहते की आशीष थे। चाहते थे। हाँ जी। और आपने अपनी गवाही में बताया है कि आप खुद भी 4 बहनें थी, आपका कोई भी ब्रदर नहीं था। हाँ जी। और आप हमेशा इसी डर में रहते थे कि शायद मेरे भी कभी भी बेबी बॉय नहीं होगा
और मैं कभी भी मतलब मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। आप रो क्यों रहे हैं सिस्टर? आप नहीं जानते ये सिस्टर को परमेश्वर ने इतनी बड़ी रीति के साथ ब्लेस किया है। ये बताते हैं कि इनकी खुद इनका कोई ब्रदर नहीं था, ये खुद 4 सिस्टर्स थे और जब इनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद इनके भी बेटियां ही हुई 2। बेटी एक बहुत बड़ी आशीष है, पर इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें बेटे के साथ ब्लेस करे। और जब ये परमेश्वर में आए, इन्हें जीवित चर्च के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर 25 दिसंबर 2022 को जब इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, आज चर्च में जितने बीमार लोग आए हैं, खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप छूट के वापस जा रहे हैं। ये बहन टेस्टमनी के साथ आएगी जो बोलेगी कि क्रिसमस मीटिंग जस्ट मैं अटेंड करने आई थी, लेकिन खुदा ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा लो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। और ये बहन ने बताया अपनी टेस्टमनी में, जैसे ही इन्होंने इस पावरफुल वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनके गर्भ को टच किया। उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे और 13 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मुक्तसर ब्रांच से है और इस भाई का नाम सुखदेव है और आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। आप सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम सुखदेव है और हम मुक्तसर चर्च ब्रांच से इस गवाही को देने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से ये भाई गलत संगति में जाने के कारण हर प्रकार का नशा करने लग गए थे। गुटखा, मेडिकल नशा, शराब, दारू, ऐसे नशे इन्होंने करने स्टार्ट कर दिए थे। इसके कारण इनके ये अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते थे और ये अपने पैसों को नशे के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते थे और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसी तरह इनकी लाइफ चल रही थी। और किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया कि किस तरह परमेश्वर वहाँ पे बड़े बड़े काम करता है और इन्होंने लगातार उन गवाहियों को सुनना स्टार्ट किया, परमेश्वर के वचनों को सुनना स्टार्ट किया, प्रेयर्स को सुनना स्टार्ट किया। और जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे नशे वाले लोगों के लिए, इन्होंने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया और उस दिन के बाद इनकी लाइफ सेम नहीं रही और आज ये कोई भी तरह का नशा नहीं करते। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरीके से आज़ाद किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इस भाई की अपने गवाही में सुना कि 10 साल से ये भाई शराब, गुटखा और ये मेडिकल नशा करते थे और ये इतना ज़्यादा इन्हें तलब लगती थी कि नशे के बगैर बिल्कुल भी एक टाइम भी ये नहीं रह पाते थे। और ये भाई लेबर का काम करते हैं और जितना भी ये कमाते थे उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। नशे से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये भाई जब चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन्होंने प्रार्थनाओं को, घोषणाओं को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करना शुरू किया। और फिर 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस 10 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये अमृतसर ब्रांच की टेस्टमनी है। इस ब्रदर का नाम सतनाम है। इनकी गवाही है कि 26 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब का, अफीम का, चरस, भुक्की, हर तरह का मेडिकल नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें, इस भाई को डिलीवर किया। सारे जय मसीह दी। मैं सतनाम सिंह मेरा नाम, बरसर ब्रांच तो मैं अपने
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਧੁੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਜੋਗੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ 2-3 ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਫੇਮ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਕੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2-4-5 ਕਾਰਡ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਾਣਾ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਖਾਣਾ ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਬੀ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ 1-2 ਵਾਰ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਦਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਨਾ ਭੁੱਕੀ ਦੀ, ਨਾ ਫੀਮ ਦੀ, ਨਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਲਬਣੀ ਵੱਜਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि इनके नशे इतने ज्यादा हो चुके थे कि इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ये भाई डिप्रेशन में जा चुके थे। इन्होंने कई बार नशे की ओवरडोज लेके इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, पर फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे। अमृतसर चर्च में जाना इन्होंने शुरू किया और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये भाई हर तरह के नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति चौहान है। कहाँ से हैं बहन आप? मुंबई से। 8 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। यस। क्या होता था बहन आप बताएं? दुष्ट आत्मा जब अटैक करती थी क्या होता था? कैसी हालत होती थी आपकी उस समय? जब 8 साल से मेरे पे अटैक होता था तब मैं हमेशा बीमार रहती थी और मेरे बॉडी में प्लेन रहते थे। मैं बहुत जगहों पे गई तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं दवा बढ़ता गया। दवा लेती थी तो कोई नहीं फायदा होता था। तब मैं अन्य जातियों पे दिखाया तो वहाँ पे भी कोई फायदा नहीं हुआ। सपने आपको बुरे आते थे, दुष्ट आत्मा गला दबाती थी यस ब्रदर, और गलत संबंध बनाते। और सुबह जब आप उठते थे मॉर्निंग तो बॉडी में बिल्कुल जान नहीं होती थी। यस ब्रदर, बॉडी कांपती रहती थी, कमजोर हो चुके थे। यस ब्रदर। अटैक बढ़ने के साथ साथ आपका ऐसे लगता था कि जैसे हमेशा कोई आपके साथ चल रहा हो। यस ब्रदर। और फिर इसी कारण आप बीमार रहने लग गए। यस ब्रदर। कौन कौन सी बीमारियां बॉडी में आई फिर? हमेशा कमजोरी, बीपी कम होना, हमेशा प्लेन रहना, बीमार रहना, बुखार आना और वोमिटिंग, सर दर्द और छाती में दर्द होता था हमेशा। और आप डॉक्टर के पास जाते, दवाइयां खाते, पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था परमेश्वर। लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी थी और आपके उस समय मन में ये आता था इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। यस ब्रदर। नेगेटिव थॉट आते थे मन में। यस तो ब्रदर। आपने अपने आप को मारने की कोशिश भी की है? मैं कई बार ऐसा सोचती थी, जब मैं बीमार रहती थी तब अपने को लगता था कि मैं मर जाऊं और मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था जी के कोई फायदा नहीं। मैंने एक 2 बार सुसाइड की। कैसे आपको खत्म करने की कोशिश की? मैंने एक बार अपना नस भी काट लिया और दूसरी बार फांसी लगा के मरने की सोचा। और इस तरह आप चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ को खत्म ही कर दूं क्योंकि ऐसी जिंदगी से जीना अच्छा है, मर जाना ही। यस ब्रदर। फिर बहन उस समय आपको किसी रिश्तेदार ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया? आपने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा, शांति महसूस हुई, तो आपने निर्णय लिया कि मैं लगातार परमेश्वर की हजूरी में बनी रहूंगी, मीटिंग को अटेंड करूंगी, चर्च जाऊंगी। यस ब्रदर। ये बहन लगातार फिर चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे। 21 सितंबर 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, देख रहे थे, तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। दुष्ट आत्माओं निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। निकल आओ सब तरह की बीमारियों यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो, बोला चली जा। सुनो, अगर तुम आजाद होना चाहते हो अभी वो वक्त आ चुका है। जो बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, वो बीमारियां जो शैतान ने दी हैं, दुष्ट आत्माओं के चक्कर से फ्री होना चाहते हैं, राइट नाउ होली स्पिरिट कह रहा है बोलो, बोल के बोलो शैतान निकल जा, वापिस कभी मत आना। यीशु के नाम में
कमांड करो, कमांड करो। और आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। यस ब्रदर। रिसीव करने के बाद क्या हुआ? रिसीव करने के बाद ऐसा लगा परमेश्वर ब्रदर कि मेरे अंदर से कुछ गर्म आत्मा से हुआ, ऐसा लगा कुछ निकल के गया। और उस दिन से हर दुष्ट आत्मा के अटैक से, सुसाइडल थॉट से, हर बीमारी से, हर रोग से आप आजाद हैं। मैं तब से आजाद हूँ, तब से कोई बीमारी, कोई बॉडी में कितना टाइम हो चुका है? 6 साल 6 महीने हो गए ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए धन्यवाद देते हो। हालेलुया बोलते हो सब जन, थैंक यू जीसस बोलते हुए, हर एक जन हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए सब जन, सब नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम कवलजीत है। इनकी गवाही है कि 7 महीनों से ये भाई पूरी तरह से बेड पर चले जा चुके थे और पूरी तरह से फैमिली के सहारे चलते थे और इनकी जो नसें थी लेग की पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। जैमसी जी, मेरा नाम कवलजीत है। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਦੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਸ ਬਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ और लगातार ड्राइवरी करने के कारण मेरी जी है लत्त ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिता। फिर जब मैं डॉक्टर को चेक कराने गया और उन्होंने मेरे एक्सरे किए, उन्होंने एक्सरे में देख के आख्या कि तेरी राइट लैग की जी नस ब्लॉक हो चुकी है, जिस करके मैं बहुत परेशान हो चुका सीगा, जिस करके मैं बिल्कुल काम कार नहीं कर पा रहा और मैं टोटली 7 महीने पूरे बैड ते रहा। मेरा खाना पीना टोटल ही बैड के उत्ते सी, मैं बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा और मेरी फैमिली ही दे सहारे ना मैं टॉयलेट बाथरूम जा पाता सीगा। और लगातार मैं 6-7 मंथ मैं मैडिसिन खाता रहा, थैरेपी भी होंदी सी, लेकिन मैनूं उहदे नाल कोई फर्क नहीं। मेरे राइट लैग दे विच ड्रिप लगदा सी, उहदे नाल भी मैनूं कोई फर्क नहीं पै रहा सीगा। मैं क्योंकि मैं पहलां तो ही परमेश्वर की हजूरी दे नाल जुड़िया होया सी। जद मैं परमेश्वर के घर आया, परमेश्वर के दास के द्वारा मैं वचनां नूं ग्रहण किया और उन्हां वचनां दे ग्रहण दे करन दे बाद और मैं लगातार प्रेयर नूं रिसीव करदा रहा। जदों परमेश्वर के वर्ड नूं मैं रिसीव पूरा किया और मैं आज बिल्कुल हील आ, मैनूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक हो चुका है प्रभु यीशु के नाम। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 4 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, टच किया, वो ब्लॉक नसों में जान आई और उसी दिन ये भाई खड़े हुए और पहली बार चले। सबसे इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, जो भाई पूरी तरह से फैमिली के सहारे चलते थे और बिना किसी सहारे के ये चल पा रहे हैं। सबसे इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मधु। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। क्या टेस्टमनी है, क्या गवाही आपकी बताएं आप? लगातार 20 बोने के दौरान मेरी टेस्टमनी ये हुई कि मुझे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह मिला। जैसे ही स्टडी मैं एमए कर रही थी लुधियाना से, देन उसके बाद मुझे जो है आगे एमए की स्टडी कंटिन्यू करनी थी, बट फाइनेंशियली ट्रबल था। बट मुझे कॉलेज से फ़ोन आया कि आपको जो है स्टडी कंटिन्यू करनी है, सारा खर्चा हम देंगे, आप बस दिल लगा के पढ़ो। और मुझे बुक भी प्रोवाइड हुई। तो मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि कैसे वो खुद मेरी सारी फीस जो है बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए और मुझे फाइनेंशियली इतना बड़ा फेवर हुआ। आई कांट बिलीव दिस गॉड, मुझे इतना बड़ा फेवर मिला। देन मैं खुदावंत का थैंक यू करती हूँ और मम्मा जी का स्पेशली मैं थैंक्स करती हूँ कि तारीफ मम्मा करें जी पहले जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि इनकी स्टडी का जितना भी खर्चा था वो सारा खर्चा जो कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से इनका हुआ, परमेश्वर ने फेवर दिया। उसके बाद कोई पैसा नहीं इनका लगा, परमेश्वर ने जितनी भी इनकी फी थी वो सारी फीस भी इनकी माफ हुई है। परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? भूमिका। क्या टेस्टमनी आपकी?
ब्रदर, गुड फ्राइडे के दिन अपोस्टल जी ने ये प्रोफेसी की थी कि जो चर्च के छोटे बच्चे हैं वो एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं, और उसके नेक्स्ट दिन मेरा और मेरे ब्रदर का रिजल्ट था और परमेश्वर ने हमें एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है, सेकंड पोजीशन के साथ ब्लेस किया है मुझे और मेरे ब्रदर को। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, खुदा का थैंक्स करें। आप बताएं बहन का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम लवजीत कौर है, मैं नवा शहर की रहने वाली हूँ। मेरे जॉब की टेस्टमनी है। 2 साल से आप सिक्योरिटी की जॉब करते थे, सैलरी कम होने के कारण जॉब छोड़ दी। उसके बाद आपने कम से कम 10-11 बार जॉब के लिए अप्लाई करा, ट्राई किया, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही थी, काफी ज्यादा परेशान थे। जब आप चर्च में आए तो लगातार आपने अपने बीज को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ और अच्छी सैलरी के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है और मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला साइड से। और मुझे बचपन से काफ़ी वॉमिटिंग आती थी, मैं सफ़र कभी नहीं कर पाती थी और काफ़ी मुझे डर भी लगता था। मैं बस में चढ़ने से बहुत हिचकिचाती थी। और ये बाय बर्थ ही आपको ये प्रॉब्लम थी? हाँ जी, मुझे बाय बर्थ ये प्रॉब्लम थी। मतलब अगर ट्रेवल करते थे तो सेम टाइम वॉमिटिंग्स आती थी और बीमार हो जाते थे आप? हाँ जी। और जब से ये अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार अपनी मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, लगातार प्रेयर्स को रिसीव कर रहे हैं और सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उसके बाद आज 9 महीने के करीब हो चुका है, आप बिल्कुल ठीक है? मैं बिल्कुल हील हूँ और खुदा का धन्यवाद। खुदा ने फाइनेंशियली भी हमें इतना ब्लेस किया कि मेरे डैडी ने कभी चर्च में आके नहीं देखा था, और जब मेरे डैडी यहाँ पर आए तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पर बीज भी बोया जाता है। जब मेरे डैडी ने बीज बोया, जैसे ही मेरे डैडी चर्च से बाहर निकले, मेरे ब्रदर को 4 महीने से जॉब नहीं मिली थी और मेरे डैडी को फोन आया कि उसे 35,000 की जॉब मिली है। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए भी। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी प्रतापगढ़ के रहने वाली। 5 साल से आपको लीवर का रोग था? यस। क्या प्रॉब्लम थी, क्या डॉक्टर कहते थे इसके मैं बारे कुछ में? भी खाती थी, मुझे पछता नहीं था और डाइजेस्ट भी नहीं होता था। मैं दवाई खा खा के बहुत परेशान थी। डॉक्टर कितने चेंज करके देखे आपने फिर? डॉक्टर तो मैंने 20-25 को दिखाया, लेकिन कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया। और 20 से 25 डॉक्टर चेंज किए और जब हील नहीं हो पा रहे थे तो इनकी लाइफ में कोई भी चंगाई नहीं आ रही थी, दवाइयां खाने के बावजूद कोई फर्क नहीं था। मन में क्या आता था? सुसाइड करने का सोचते थे और 4-5 बार मरने की कोशिश आप कर भी चुके थे। यस। और 17 मार्च 2024 को जब ये चर्च में यहाँ पे आए और प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, फिर कैसे आप इन चीजों से फ्री हुए, लिवर के रोग से? मैं रात में सो रही थी, 21 तारीख को मुझे ड्रीम आया। पापा जी मुझे सपने में ले हैंड किया और ले हैंड से बोलते हैं, पापा जी तू ठीक हो चुकी। मैंने सुबह उठी और मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई रोग नहीं उसके बाद? नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मैं दवाई सब मेरा बंद हो चुका। थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस चंगाई के लिए। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी टेस्टमनी से, यूपी से ब्रदर पवन सिंह की टेस्टमनी के, ये 2004 में इन्होंने अपनी PhD ज्योग्राफी की स्टडी कंप्लीट करी थी। उसके बाद ये जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई जो जॉब थी कहीं से भी इनको रिस्पांस नहीं मिलता था, अगर मिलता था तो वो परमानेंट जॉब नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो चुकी थी और उधार पैसा मांगकर ये घर का गुजारा करते थे। जॉब के लिए लगभग इन्होंने 30 से 35 बार ट्राई करा होगा, लेकिन कहीं से भी इनको कोई भी रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता था, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जब से ये अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और हमारे स्पिरिचुअल मदर स्पेशल बोलते थे कि आपने लगातार अपने बीजों को बोना है, लगातार बीजों को बोने के बाद सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनके बंद रास्तों को ओपन किया और एक कॉलेज में इनको एज ए प्रिंसिपल जॉब जो मिली है, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया अद्भुत रीति के साथ। खुदा का थैंक्स करें, इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर की तारीफ करें। गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर संदीप सिंह की टेस्टमनी के पिछले 4 साल से ये रेंट के घर में रहते थे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी इनको महसूस होती थी, बार बार घर चेंज करना पड़ता था, पैसा इकट्ठा करते तो फिजूल खर्ची में चला जाता था। जब से ये अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको 23 लाख रुपए के नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। अपने घर के साथ खुदा ने इनको नवाजा, उसका थैंक्स करे खुदा का इस ब्लेसिंग के लिए। जो काम इंसान से नहीं हुआ वो परमेश्वर ने करके दिखाया इस ब्लेसिंग के लिए। अजनाला ब्रांच से ब्रदर कुलजीत की टेस्टमनी है कि 7 साल से
घर बनाने के लिए ये प्लॉट लेना चाहते थे। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक थी इनकी। इनके रिलेटिव्स ने इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और इंतजाम जो पैसों का था, फाइनेंस का, वो सारा इनका हुआ और परमेश्वर ने 20 मरले के प्लॉट के साथ इनको ब्लेस किया है। जो सालों से जिस चीज़ की जो ख्वाहिश करते थे उस प्लॉट के साथ ब्लेस किया, उसमें घर बनना शुरू हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए भी, सब उसका थैंक्स करें परमेश्वर के जीवित नाम को। गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर लखवीर की टेस्टमनी है कि 12 साल पहले व्यभिचार में चले गए थे। नेगेटिव थॉट्स इनके मन में हमेशा चलते रहते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे और काम जो करते थे वो सारा पैसा जहाँ जो भी आता था सारा व्यभिचार में उड़ाते थे। फिर इनको जब अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो लगातार चर्च में आना शुरू किया, प्रेयर्स को रिसीव करते गए और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। आज 2.5 साल के करीब हो चुका है। ये भाई जो है पूरी तरह से उन बुरी आदतों से, उन नेगेटिव थॉट से परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनिष्का है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। पिछले 5 साल से आपको पेट का रोग था। हाँ जी। क्या था वो रोग, क्या प्रॉब्लम रहती थी मेरे को आपको? डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम थी और मेरे गले वाली नीचे साइड है ना, मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे कोई गोला सा ना घूम रहा है और मैं इसके कारण काफ़ी अपने आप को लेजी फील करती थी। और जैसे मैं कॉलेज जाती थी ना तो मेरे को इसके कारण वॉमिटिंग, लूज मोशंस लग जाती थी और मैं वॉमिटिंग कर देती थी क्लास में ही। डॉक्टर का क्या कहना था इसके बारे में? डॉक्टर हमने चेक करवाए थे, वो कहते थे कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है लड़की, आप जो है ना लीवर की दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज नहीं, करना पड़ा? 5-6 हमने डॉक्टर को चेंज किया था। तो 2-3 साल दवाइयां भी लगातार खा के देख ली थी, फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फिर कुछ कैसे भी फर्क परमेश्वर ने नहीं हील किया, कैसे चंगाई मिली? मेरे को 29 फेब को ना पापा जी ने ये कहा था कि आप है ना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ना फ्री हो रहे हो और मैंने आइज क्लोज करके अपने आप पे ना ये ऐसे लगा रिसीव किया और मुझे लगा कि ये चीज़ वर्ड मेरे लिए पापा जी ने बोले हैं। और जैसे मैंने आइज क्लोज की मेरे को ये चीज़ लगा कि पापा जी बिल्कुल मेरे सामने खड़े होकर मेरे पे प्रेयर कर रहे हैं। और मैं चर्च से ना लंगर यहाँ पे जो मिलता है वो खा के गई और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरे को ये चीज़ फील हुई कि मैंने बिल्कुल है ना जैसे नीचे कोई चीज़ गई है और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं आराम से अपने ऊपर स्टडी कर रही हूँ, कोई लेजीनेस फील नहीं कर रही मैं। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? मुझे अभी 1 महीना हो चुका है, मैं प्रॉपर ठीक हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम शिल्पा है और मैं हरियाणा से रहने वाली हूँ। पिछले 3 साल से दोनों टांगों में आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, क्या थी वो चीज, क्या दिक्कत रहती थी आपको? ब्रदर जब भी मैं काम करती थी तो बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन जब भी मैं बैठती थी तो मेरे टांगों में इतनी बेचैनी और मैं सारी रात सो नहीं पाती थी। अपनी टांगों को मारती थी उठा उठा के, मेरे बच्चों को कहती थी मेरी टांगें दबाओ और मैं प्रेयर माउंटेन भी अटेंड नहीं कर पाती थी कि मेरा ध्यान मेरी टांगों में बहुत पेन रहता था। तो कैसे फिर आपको चंगाई मिली, कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया इस बीमारी से? गुड फ्राइडे के दिन जब पापा प्रेयर कर रहे थे कि आप अंगीकार करो कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, तो मैंने अंगीकार किया। और जब पापा ने कहा कि आप अपने आप को चेक करो तो मैंने बैठ के अपने आप को चेक किया, क्योंकि उससे पहले वचन के वक्त भी मैं अपनी टांगें बहुत जोर जोर से मार रही थी और मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। और प्रेयर को रिसीव करने के बाद आप पूरी तरह से आजाद है उस बीमारी से? जी ब्रदर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं अपने आप को पूरा चेक करके अच्छी तरीके से आई हूँ और इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग्स के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पठानकोट चर्च से है और इस बहन का नाम प्रीति है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हील किया है। जैमसी दी, मेरा नाम प्रीति है, मैं पठानकोट ब्रांच चों गवाही देन जा रही है। आज तो 20 साल पहला मेरे कोठे तो पौड़ियां डिग्गन ना सट लग गई ही, कमर 'ਚ मेरे बहुत दर्द हुंदी ही, उठ बह नहीं सकती, मेरे को चलिया भी नहीं जाता, झुक भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा तकलीफ ही मेरी ज़्यादा तकलीफ ही ना, मेरे को काम कोई नहीं हुंदा, सारा काम मेरी मम्मी करदी। डॉक्टर को गई, उन्होंने मैनूं दस्सिया, एक्सरे करवाया, उन्होंने दस्सिया तुहाडे रीढ़ दी हड्डी विच गैप आ गया वा। डॉक्टर ने मैनूं बेल्ट लगाई और उन्होंने दस्सिया कि तुसीं ना मतलब कि बैड रेस्ट करनी है, कोई भारा होला काम नहीं करना, बैड 24 घंटे लगा के रखनी है।
3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਂਬਾ ਚਰਚ ਜਾਓ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੈਲਟ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इस बहन की गवाही है कि 20 साल पहले ये बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, जिस कारण इनकी कमर में भयानक चोट लगी और ये चल फिर नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। और जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके प्रेस हो चुके हैं। और डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी थी और इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। टॉयलेट वॉशरूम भी फैमिली के सहारे ही जाते थे और 15 साल इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब ये चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को, वचनों को सुना तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन्होंने लगातार वचनों को, गवाहियों को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया। और फिर 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये उस रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम उषा है। इस बहन की गवाही कि पिछले 7 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये सिस्टर बताते कि जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो सपनों में इन्हें सांप, गंदा पानी, जानवर नजर आते थे और खुली आंखों से दुष्ट आत्मा इन्हें नजर आता था। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा उषा है और मैं जनाले की रहने वाली हाँ। मैं 2017 तो दुष्ट आत्मा अटैक शुरू हुए ही और मैं मुर्दे दिखाई देंगे खुलियां अखां दे नाल और पानी और सप दिखाई देंगे ही। जो मैं सवेर नूरदी ही मेरे सिर ते बहुत ही निशान पे होंगे ही। फिर मेरे बेटे नूं किसी ने चर्च बारे दस्सिया और जो मैं चर्च गई फिर दुष्ट आत्मा नूं डांटदे ही और मैं वचन सुने, गवाहियां सुनिया ते उन्हां ते मैं रिसीव किया ते हुण उदों दा मैं बिल्कुल ठीक हाँ। हुण मैनूं कोई भी दुष्ट अटैक नहीं हुंदे, बिल्कुल मत साझा। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 7 जनवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया, सिस्टर बताते कि जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में दुष्ट आत्मा को डांटा, जैसे इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ। उसी समय वो दुष्ट आत्मा इस बहन की बॉडी को छोड़ के गया और उस दिन के बाद इस सिस्टर के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। तो अब ये बहन 2 महीने 28 दिन से पूरी तरह से उन अटैकों से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी पाटिल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। 6 साल से आपको एक बीमारी थी, क्या था वो रोग, उसके बारे में बताएं आप। यस, मुझे 2019 से एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ था और वो 6 सालों से हुआ था। उसमें बैक्टीरियल और वायरस के वजह से होता है। उसमें सांस में सूजन आ जाती है और खांसी भी होती है। खांसी इतनी तेज होती है कि रात भर सो भी नहीं पाते, गले में स्वेलिंग आ जाती है। मुझे डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती थी इसकी वजह से और मैंने 6 से 7 डॉक्टर भी चेंज किए, फिर भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर एक आंटी ने मुझे बताया कि चेस्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाओ। तो मेरे मम्मी ने वहाँ मुझे लेके गए, तो फिर चेस्ट के पूरे एक्सरे की करवाए, तो वहाँ पे पता चला कि मुझे एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ है। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको इनहेलर पंप लगेगा और रोटा कैप्सूल यूज हो जाएगा। तो फिर मैंने इस कैप्सूल्स को यूज़ किया। तो फिर यूज़ करने की वजह से एक्चुअली मेरे स्किन पे पूरी इचिंग होती थी और बहुत फोड़े आते थे। उस वजह से और भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसमें मेरी स्टडी में भी इफ़ेक्ट हो गया था और मुझे परहेज भी किया गया था कि खट्टी चीजें नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना और बहुत सा परहेज बताया गया था। आपको डेली रूटीन में क्या प्रॉब्लम रहती थी घर डेली में? रूटीन में मैं रात भर सो नहीं पाती थी, खांसती थी। उस वजह से
पेरेंट्स को भी बहुत तकलीफ होती थी, घर के लोग भी परेशान हो जाते थे। और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि लाइफ टाइम आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, इसका मतलब ये रोटाकेस भी यूज करनी पड़ेगी। और इसको कितनी बार इस्तेमाल करते थे? जो इसको मैं 6 से 7 बार इस्तेमाल करती थी। तो सभी डॉक्टर्स ने यही बोला था कि सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी। यस, सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी। कितने डॉक्टर्स ने ये बोला था आपको? 8 से 9 डॉक्टर्स मैंने चेंज कर चुकी। और कम से कम 6 साल तो आपने इलाज करवा लिया था। 6 से 7 फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? अंकुनुला मिनिस्ट्रीज का कैसे मालूम हुआ आपको? जब मैं ईचिंग मुझे बहुत हो रही थी, उस वजह से मैं ऐसे ही होम रेमेडीज ट्राई कर रही थी, तो मैं YouTube पे सर्च मार रही थी, तो मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। तो मैंने मीटिंग को ओपन किया तो देखा तो इतने सारे टेस्टिमनी थी, तो मुझे लगा कि इतने लोग हील होते थे तो मैं भी हील हो जाऊंगी। और आप उस समय अगर 1-2 कदम भी चलते थे तो बहुत ज्यादा सांस आपकी फूलने लग जाती थी। सांस फूलने लगती थी। और जब आपको यहाँ का पता चला तो 3 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग में जब आए तो आपने प्रेयर को रिसीव किया। परमेश्वर के दास ने जब बीमारियों को डांटा तो आपने प्रेयर को जब रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उसके बाद मुझे ऐसे गले में रिलीफ महसूस हुआ। पहले मेरा गला बहुत दुखता था खांसी की वजह से। जब पापा ने वर्ड डिक्लेयर किए कि बीमार लोग चंगे हो रहे, जो प्रार्थना कर रहे, तो मैंने कहा प्रभु मुझे भी चंगा करो, मैं भी इतने दूर से आई हूँ, आप मुझे चंगा ही करो। इतने लोगों को यहाँ टेस्टिमनी होती है तो मेरी भी आज टेस्टिमनी होनी ही चाहिए। फिर मुझे ऐसे गले में रिलीफ महसूस हुआ। फिर मैं घर जाके चेक किया तो मुझे कोई खांसी नहीं हो रही थी और प्रभु ने मुझे उसी दिन चंगा किया और मैं 2 सालों से पूरी तरह से चंगी हो चुकी हूँ। और आपने चेक किया अच्छे से अपने आप को? यस, मैंने चेक किया। जो चीजें नहीं खाते थे वो खा के, और 2 सालों में आप जानते कितनी बार सीजन चेंज हुआ, गर्मी सर्दी बारिश, हर तरह के सीजन में आपने रह के देखा। Yes. और कोई बीमारी का इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं हुआ? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। चलते फिरते काम करते भागते कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई भी। आप चेक करें एक बार, भाग के अपने आप को तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूजा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर सुल्तानविंड। आपने अपनी गवाही में बताया कि 2021 में आपकी मैरिज हुई। हाँ और जी। मैरिज से पहले ही आपके जो पीरियड थे वो पूरी तरह से इर्रेगुलर रहते थे। हाँ जी। जिसकी वजह से आप मैरिज के बाद भी बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं और किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता था? ब्रदर बस मेरे एग नहीं सी बनते। हाँ जी। और आपने अपनी गवाही में बताया है कि आपके एग नहीं बनते थे, और जब रिपोर्ट्स करवाई आपके हस्बैंड के भी जो शुक्राणु थे वो बहुत ज्यादा कम आए थे। हाँ जी। जिसकी वजह से आप बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। फिर आपकी लाइफ कैसी हो चुकी थी? ब्रदर बस शर्मिंदगी महसूस होती सी और मैं अपने मन 'ਚ यही सोचती सी कि पता नहीं मैनू बेबी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आपने इस प्रॉब्लम के कारण कितने डॉक्टर्स चेंज किए, कितने साल आपने दवाइयां खाई? 3 डॉक्टर चेंज किए। 3 डॉक्टर चेंज किए पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हाँ जी। फिर आपको इस खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मेरी फैमिली जुड़े हुए ने 2018 तो ही थे। हाँ और आपने बताया कि 20 जून 2023 की जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। 20 जून 2023 की जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस सिस्टर ने बताया सेम मंथ ये बहन प्रेग्नेंट हुए और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। यह पतौली ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम देवा मित्र नायक है और इनकी गवाही है कि पिछले 6 साल से इनको अस्थमा का रोग था, जिसकी वजह से अगर ये एक कदम भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना, बहुत ज्यादा सांस फूलती थी। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम देवमित्रा नायक है और मैं कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। 2018 साल में अचानक से मेरी सांस की बहुत असहनीय प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। मुझे सुबह
मॉर्निंग को और इवनिंग को बहुत ज़्यादा खांसी होता था। इतनी ज़्यादा खांसी होती थी कि खांसते खांसते मेरी सीने में, मेरे चेस्ट में, मेरे गले में असहनीय पेन रहना स्टार्ट होता था। और मैं जब सोने जाती थी रात को, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी सांसें रुक जाएगी, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाती थी। इसके बाद डे बाय डे मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती गई। मैं अगर 2 कदम भी चलती थी मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी और इसी वजह से इतनी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती गई कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे 7 दिन तक रखा और फिर डॉक्टर ने मुझे पंप यूज़ करने को दिया था। दिन में 3 बार मैं पंप यूज़ करती थी और लगातार मेडिसिन भी खाने को दिया था, बट लगातार मेडिसिन खाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी दौरान मुझे ऑनलाइन के द्वारा अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पता चला और फिर मैं लगातार कोलकाता पाटुली ब्रांच में आती गई। और परमेश्वर के दास ने जब सामर्थ्य प्रेयर को की, उस सामर्थ्य प्रेयर को मैं अपने लिए फेथ के साथ जब रिसीव किया, उसके बाद मैं जब चेक किया तो मुझे कोई खांसी का प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सांस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बीमारी नहीं। आज मैं 3 महीने हो चुकी है, मुझे कोई रोग नहीं, खांसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने मुझे इतने दिन के रोग से आज़ाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इस बीमारी के कारण इन्होंने 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए और हर डॉक्टर हमेशा इन्हें यही कहता था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये लगातार इन्होंने 6 साल मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इन्हें ऑनलाइन के जरिए यूट्यूब के माध्यम से इन्हें अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। ये लगातार कोलकाता ब्रांच के साथ जुड़े और 31 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये सिस्टर उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। रूह ना निकामा